नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। जी हाँ, जिस तरह से हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर जिस तरह से अखिलेश यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसके बाद अखिलेश यादव समझ गए हैं कि अगर जीत हासिल करनी है तो सिर्फ नाम पर वोट नहीं मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। न केवल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी यहां अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है वो भी बना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा, जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि कैसे बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश यादव को जो करारी मात दी है, इसके बाद आखिरकार ये जो हार हुई है अखिलेश यादव की, इसका असर 2024 पर किस तरह से पड़ेगा और अब जो रणनीति अखिलेश यादव की क्या होगी? मेघा, देखिए, जहां तक बात रही 2024 की, इससे पहले समाजवादी पार्टी 2019 में चुनाव लड़ती है और लोकसभा चुनाव में 5 सीटें, 80 में से महज 5 सीटें जीती है और जिसमें से 2 अब उपचुनाव में हार भी चुकी है, गवा चुकी है। और ये 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन दोनों सीटों को गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। और यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है बीजेपी ने इन दोनों गढ़ को छीना है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में अब जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो अपना सीटों का विस्तार करने की सोच रही थी, जो 80 में से कम 20 सीटें लाने की सोच रही थी, अब वो और घट रही है संख्या। और इस चीज को जान रहे हैं अखिलेश यादव और इस वजह से भी देखा गया है कि सभी अध्यक्षों को पद से हटा दिया गया है। फिर से एक बार गठन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए, राज्य स्तर पर हो जाए। तो अखिलेश यादव जो है नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। और 2024 से पहले यहाँ पर बूथों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नेताओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर चुनाव से पहले जनता का भरोसा वापस से जीता जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर काफी सवाल उठ रहे हैं। और अब 2024 से पहले अखिलेश यादव देखा जा रहा है अपने विधायकों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं ताकि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, जो 5 सीटें हमेशा से जीतती है यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कम से कम वो हाथ से ना जाए। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की रणनीति इसी बात पर है कि जो 5 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, कम से कम 2024 के चुनाव में वो तो उस पर तो अपनी पकड़ बना सके। लेकिन मेघा, इस बीच साल 2024 में होने वाले चुनाव के साथ साथ यहाँ पर अखिलेश यादव राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां एक और आजम खान यशवंत सिन्हा को लेकर बयानबाजी करते हैं, तो अब अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है। क्या कुछ वो बयान है मेघा, पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, आप भी देखिए और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रहा है और इसके बाद अब क्या कुछ रणनीति होगी अखिलेश यादव की। तो पहले देखिए ये वीडियो। सबसे पहले मैं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आज हमारे बीच में हैं और न केवल हमें बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को खुशी है इस बात की कि देश को विपक्ष ने एक बहुत ही सूझबूझ के साथ और आज के समय की परिस्थितियों के समझते हुए जो प्रत्याशी बनाए हैं, उनके समर्थन में जहां हमारी पार्टी है वहीं और भी दलों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमारे देश को समय समय पर राष्ट्रपति मिले हैं और इस समय देश जिन हालातों से गुजर रहा है, ये आदरणीय यशवंत सिन्हा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। देखने को और देखने को आंकड़े तो हैं सरकारों के पास, लेकिन सरकारें खोखली सी हैं। उस स्थान पर बैठ करके सरकार को दिशा दिखाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, उस संविधान के रास्ते पे चलाने के लिए इनसे बेहतर मैं समझता हूं आज प्रत्याशी कोई नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के साथ बहुत सारे और दल भी आपका समर्थन करेंगे। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस पद की लड़ाई के लिए आपने जो स्वीकार किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर आपके बीच में इस हॉल में आकर मुझे बहुत
खुशी हो रही है। अखिलेश जी के साथ तो कई बार यहाँ पर हम आए हैं और आपके साथ मुलाकात हुई है। इस बार परिस्थिति कुछ विशेष है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब अखिलेश जी से हमने पूछा मुलायम सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। उसी प्रकार जयंत जी, इनके पिता जी, तो देखिए जिस तरीके से मेघा आपने भी ये वीडियो देखा, हमने अपने दर्शकों को भी ये वीडियो दिखाया, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो पूरी यहाँ पर यशवंत सिन्हा और अखिलेश यादव की ये जो पूरी बातचीत हुई है, इसके बाद इस बातचीत को मेघा आप किस तरीके से देखती है और राष्ट्रपति चुनाव पर इसका क्या कुछ असर होगा? देखिए, अगर यशवंत सिन्हा की जहां तक बात रही है, अखिलेश यादव शुरुआती दौर से उनके साथ है। विपक्षों की बात की जाए तो तमाम 18 विपक्षी पार्टियां मिलकर यशवंत सिन्हा पर दाव खेल रही है, लेकिन अभी विपक्षों में भी थोड़ी बहुत टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से साथ छोड़ दिया है, ममता बनर्जी जिस तरह से बयान दे रही है, तो अखिलेश यादव अभी भी टिके हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा के साथ। वहीं यशवंत सिन्हा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जा रहा है कि बयान दे रहे हैं बीजेपी को लेकर और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को लेकर, उनका यही कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कठपुतली बैठाने की कोशिश कर रही है राष्ट्रपति के रूप में, और अगर उन्हें राष्ट्रपति चुना जाएगा आने वाले समय में तो कम से कम जनता के मुद्दों पर वो बात तो करेंगे, क्योंकि इससे पहले रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति के तौर पर है, लेकिन देश में इतनी सारी बातें हो जाती है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से अग्निपथ योजना आई है, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद देश में चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति इन सभी मुद्दों पर खामोश है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। तो यही यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर उन्हें चुना जाएगा यहाँ पर तो कम से कम वो चीज नहीं होगा, एक लोकतंत्र जो है वो बैलेंस रहेगा, बना रहेगा, और बीजेपी जो चाह रही है यहाँ पर मनमानी करने की, कम से कम वो नहीं होगी, उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा करने वाला कोई होगा। और अखिलेश यादव की बात करें तो वो पूरी तरह से इस चीज में यशवंत सिन्हा का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो पूरी बातचीत हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा ने अपना पक्ष रखा है कि अगर यशवंत सिन्हा को चुना जाता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उनकी जीत होती है, तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा देश के विकास के लिए। आपकी इस पर क्या कुछ राय है कि जो बातें यहाँ पर अखिलेश यादव और यशवंत सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस पर राष्ट्रपति बनने के बाद वाकई अमल होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।